हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनविंसिबल ज्ञान। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, हेल्थी होंगे, बढ़िया होंगे। तो हमने पिछली क्लास में लाइट रिफ्लेक्शन शुरू कर दिया था। सबसे पहले तो सिंसियरली अपोलोजाइज कि पिछली वाली वीडियो में साउंड प्रॉब्लम थोड़ी थी, उसमें आपको सुनाई दे रहा था पर तब बेहतर समझ नहीं आ रहा था। आई होप आज क्वालिटी थोड़ी बेटर होगी, पहले से अच्छी होगी। ठीक, तो हमने कुछ पिछली क्लास का थोड़ा बहुत इंट्रो लिया था, तो मैं थोड़ा उसे रिवाइज करा देता हूँ कि हमने क्या किया था। देखिए, पहले तो हमने इधर सीखा था कि भैया ये मान लो, पहले तो स्फेरिकल मिरर हमने पढ़ा था, प्लेन मिरर पहले पढ़ा था। प्लेन मिरर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। क्या होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है उसकी। ठीक, उसके बाद वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जितनी होती है हाइट ऑफ इमेज भी उतनी होती है। लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि अगर आप अपना राइट हैंड उठाएं तो आपको इमेज में क्या दिखेगा कि आपका लेफ्ट हैंड उठ रहा है। ठीक, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर जितनी होती है, मतलब कांच से आप जितनी दूर खड़े रहते हो आपकी इमेज भी कांच से उतनी ही दूर पे खड़ी रहती है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। फिर हम आए स्पेरिकल मिरर पे। स्पेरिकल मिरर में हमने दो टाइप के मिरर पढ़े अभी, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर ये जो मैंने बनाया कुछ ऐसा दिखता है, ठीक, जिसकी पोजीशन ऐसे बाहर होती है। ठीक, कॉनकेव मतलब समझो केव, केव मतलब गुफा, तो ये गुफा जैसी बन रही है। ठीक, कॉन्वेक्स इसका उल्टा हो जाता है। ठीक, पॉलिशिंग अंदर होती है बस, और कुछ नहीं होता। ठीक, तो सबसे पहले देखो, अब अपना टॉपिक क्या है? इमेज फॉर्मेशन है। ठीक, इमेज फॉर्मेशन होता क्या है कि मान लो जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो, तो आप खड़े हो तो आपकी इमेज बन रही है। ठीक, तो इसमें इमेज फॉर्मेशन में ये सब बताया जाता है कि भैया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज कहाँ बन रही है, इमेज की साइज क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है। नेचर ऑफ इमेज मतलब जैसे हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था कि नेचर ऑफ इमेज क्या है, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे बन रही है, हमें ऐसे लगता है ना कि मिरर की उस तरफ बन रही है, इसलिए उसको वर्चुअल बोलते हैं। इरेक्ट मतलब सीधी बन रही है। ठीक, आगे बताते जाऊंगा। एक और टाइप का होता है जैसे सामने आप देख रहे हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, ठीक, तो हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो स्टार्ट करते हैं। अभी हम किसका, कौन से मिरर का पढ़ रहे हैं? कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर में कुछ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, सिर्फ 2 मिनट देने मुझे, मैं 2 मिनट में पूरी की पूरी आपको टेबल याद कर दूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, सबसे पहला क्या है? इन्फिनिटी बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ। क्या होता है ये बताता हूँ, कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है। देखो, हमने पढ़ा ये कॉनकेव मिरर है। ठीक, ये आपकी गई प्रिंसिपल फोकस। हमने फिर देखा था कि ये आपका पोल था, ये आपका फोकस। ठीक, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी हमने पढ़ा था कि इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फोकस किसका हाफ होता है? रेडियस का, इसलिए एक फॉर्मूला भी आया था, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू। ये फॉर्मूला था, हमने याद किया था। ठीक, अब देखो पहला जो उसने बोला, पहला जो होता है, पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था? इन्फिनिटी पे। दूसरा फिर कहाँ पे रखा था? दूसरा रखा था यहाँ पे। ठीक, तीसरा कहाँ पे रखा था? सी पे। चौथा कहाँ पे रखा था? देख लो आप, बिटवीन सी एंड एफ, ये होता है चौथा। ठीक, पांचवा कहाँ पे रखा था? फोकस पे। बिल्कुल लाइन बाय लाइन हमें जाना है, जाते जाने। ठीक, छठा कहाँ पे रखा था? यहाँ। ठीक, बात समझो आगे। ठीक, इतनी समझ में आ गई। अब अपन याद करते हैं टेबल। देखो, हमने क्या बोला? पहला कहाँ पे रखाएगा? इन्फिनिटी पे। दूसरा कहाँ पे रखाएगा? सी पे। तीसरा कहाँ पे रखाएगा? सी, एट बियॉन्ड सी पे। बियॉन्ड सी मतलब सी से पहले। तीसरा कहाँ पे रखाएगा? फिर सी पे रखाएगा। चौथा कहाँ पे रखाएगा? बिटवीन सी एंड एफ। पांचवा कहाँ पे रखाएगा? एट एफ। और छठा कहाँ रखाएगा? बिटवीन पी एंड एफ। पी एंड एफ मतलब पोल एंड फोकस। अब हमें इसकी इमेज याद करनी है। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर पहला याद रखना है कि भैया हमने जब इन्फिनिटी पे रखा, बस आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन याद रखनी है। अब हमें देखना है कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या बन रही है। तो आप क्या करो, इसको निकालने के लिए आप माइनस कर दो 6 से जो भी पहला नंबर है। जैसे इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी के आगे क्या लिखा है? 1, मतलब पहला है। तो 6 में से इसको माइनस करो, 6 माइनस 1 कर दो। कितना आ जाएगा? 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। ठीक, अब 5 पे देखो, 5 पे क्या लिखा था? एफ लिखा है। ठीक, तो इमेज कहाँ पे बन रही है? एफ पे। इमेज कहाँ पे बन रही है? एफ पे, एट दी फोकस मतलब एफ। फिर अपन चेक करते हैं दूसरा। दूसरे में भी ऐसे ही कर दो। 6 में से कितने को माइनस करना है? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का नंबर क्या है? 2। तो 6 माइनस 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2 क्या होता है? 4 होता है। ठीक, 4 देखो, 4 क्या लिखा है? बिटवीन सी एंड एफ। तो ये क्या आ गया? बिटवीन सी एंड एफ। फिर देखो तीसरा, हमें तीसरे को 6 में से माइनस करना है। इसके आगे एट सी क्या आएगा? एट सी कौन से नंबर का ऑब्जेक्ट है? तीसरे नंबर का। तो 6 माइनस 3 कर दो, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 पे देखो, 3 वाले ऑब्जेक्ट पे सी रखा है, इसलिए एट सी आ गया। चौथे पे देखो, इसको भी ऐसे कर दो जाओ, 6 माइनस 4 कर दो, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, 2 पे क्या है? बियॉन्ड सी। फिर इसको भी ऐसे करो, 6 माइनस 5 करो, 6 माइनस सी 5 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
1 पे क्या है, इन्फिनिटी, ये आ गया इन्फिनिटी। ठीक, अब बस ये है 6 माइनस 6 जीरो आ जाता है, मतलब जीरो मतलब कुछ नहीं, तो जीरो मतलब जैसे ही जीरो आएगा तो ये मिरर के पीछे भाग जाएगा। ठीक, क्या भाग जाएगा, मिरर के पीछे। अभी मैं डायग्राम बना के बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बात समझ में आ गई। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट याद हो गए, पोजीशन ऑफ इमेज अच्छे से याद हो गई कि नहीं याद हो गई। पहला इन्फिनिटी पे था तो मैंने 6 माइनस 1 किया, 5 आ गया। 5 पे क्या रखा है, एफ रखा है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया एफ। फिर मेरे को पता करना था बियॉन्ड सी पे जब बनता है तो क्या बनता है, 6 माइनस 2 किया, 4 आ गया। 4 पे कौन सा नंबर था बिटवीन सी एंड एफ, उठा दिया। सिर्फ आपको सिर्फ ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, सिर्फ इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। ठीक, ऐसे करके सारी चीज़ आ जाएगी। अब आ जाते हैं अपन साइज पे। सबसे पहले अपने को छोटी से फिर बराबर फिर बड़ी बड़ी करते आनी। सबसे पहले हाईली डिमिनिश्ड इन्फिनिटी पे था, उसके बाद उससे हल्की सी बड़ी पर फिर भी छोटी रहेगी तो डिमिनिश, क्या आ जाएगी, डिमिनिश। फिर सेम साइज आ जाएगा। एच सी इक्वल इक्वल है इसलिए आपको याद करना है सेम साइज। एच सी सेम दिख रहे हैं इसलिए सेम साइज। फिर धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, इनलार्ज होती जाएगी, हाईली इनलार्ज, और फिर ये इनलार्ज जो बिहाइंड द मिरर है। ठीक, अब नेचर कैसे याद करें, नेचर आपको रट लो कि भैया सबका रियल एंड इन्वर्टेड है। किसके किसके केस में बोल रहा हूँ, कॉनकेव मिरर के केस में बोल रहा हूँ। सबका रियल एंड इन्वर्टेड मतलब सबका रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब कि जैसे हम वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते तो वर्चुअल मतलब होता था कि मिरर के पीछे बनती थी, पर रियल में क्या होगा कि मिरर के आगे ही बनेगी, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है इमेज भी वहीं पे बनेगी, इसको बोलते हैं अपन रियल। और इन्वर्टेड मतलब बोलते हैं कि उल्टा, जैसे हम प्लेन में देखते थे, हम हमारा सर ऊपर होता था पाँव नीचे होता था तो ऐसे ही इमेज दिखती थी। पर इन्वर्टेड मतलब अगर हम सर ऊपर है तो इमेज कैसे दिखेगी, सर नीचे देखिए, पाँव ऊपर देखिए। इन्वर्टेड मतलब होता है इन शॉर्ट उल्टा। ठीक, तो सभी की रियल और इन्वर्टेड बनती है, बस एक ही की वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, मतलब मिरर के पीछे बनती है। ठीक, इसकी जब ये जीरो आ जाता है ना बिटवीन पी एंड एफ, जब बिल्कुल मिरर के पास आ जाएगा तो मिरर उस तरफ भग जाएगी। बात समझ में आ गई। आई होप आपको ये टेबल बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। ठीक, कुछ नहीं, इजी है। अब अपन क्या करते हैं, अपन इसको अच्छे से याद करते हैं किसके थ्रू, रे डायग्राम के थ्रू। ठीक, तो देखिए जैसा जैसा बना है, मैं इतना रीड नहीं कर रहा हूँ, ये सब में यही चीज़ लिखी, बस मैं आपको इन शॉर्ट जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। ठीक, बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, एक बार इसी को एक बार देख लेना। अब आ जाते हैं अपन रे डायग्राम। देखो, तो रे डायग्राम के लिए थोड़ा, चलो यहीं पे बना लेते हैं अपन अपना अलग से। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, भैया ये क्या है आपका, ये आपका कॉनकेव मिरर आ गया। ठीक, सबसे पहले पहले का देख रहे हैं अपन। पहला पहला मतलब पहले पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था। ठीक, सबसे पहले अच्छे से रे डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस। बार बार जब जब मैं फोकस लिखूंगा तब तब ये लिखूंगा कि फोकस का फॉर्मूला क्या होता है, फोकस किसका हाफ होता है, रेडियस का, मतलब एफ इजिकल टू आर बाय टू, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक, तो पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, पहला कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे। आप चाहे तो देख सकते हो, पहला कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे। अब आपको इमेज नहीं देखनी, अब हमें याद करना है कि भैया इमेज कहाँ पे बन रही थी। ऐसे याद कर लो, रे डायग्राम में बताता हूँ कि इमेज 6 माइनस 1 कर दो। 6 माइनस 1 करो तो कितना आएगा, 5। 5 मतलब कहाँ पे बनेगी, गिनते हैं, 1 इधर, 2 इधर, 3 सी पे, 4 इधर, 5 इधर। मतलब कि जब पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज आपकी बनेगी फोकस पे। ठीक, कैसे बनेगी अब देखते हैं। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएंगी, रे ऑफ लाइट जाएंगी इन्फिनिटी से, आएंगी रे ऑफ लाइट्स पैरेलल आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी क्या, रे ऑफ लाइट्स पैरेलल आएंगी। ठीक, अब जब भी मिरर से टकराएगी, हमेशा कोई भी रे मिरर से टकराएगी तो कहाँ से जाएगी वो, सबसे पहले जाएगी फोकस से। ठीक, सबसे पहले कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक, सबसे पहले कहाँ से जाएगी, फोकस से। बात समझ में आ रही है आपको, ये सी है। ठीक, इन्फिनिटी पे थी, इन्फिनिटी से रे आई, वो कहाँ पे टकराई, एफ पे, फोकस पे टकराई। ठीक, अब देखो यहाँ अपने को यहाँ पे इमेज नहीं दिख रही ना, इमेज बहुत छोटी सी बनेगी, उल्टी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। रियल क्यों बोला, क्योंकि भैया ये आपका मिरर है, मिरर के पीछे नहीं बन रही है, मिरर के इस तरफ ही बन रही है, इसलिए हमने इसको बोला रियल। इन्वर्टेड क्यों बोला, क्योंकि उल्टी बनेगी। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, तभी हमें इमेज दिख नहीं रही। अभी आप आगे करोगे तो आपको थोड़ी बहुत दिखेगी, पर इसमें हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ज्यादा छोटी, इसलिए हमको दिख नहीं रही। बात समझ में आ गई। हमने क्या याद कर लिया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी। बात समझ में आ गई। तो पहला पहला जो हमारा था, पहला पहला कॉलम हमारा हो गया। ठीक, पहली रो इन्फिनिटी, फोकस पे इमेज बनती है, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरे पे। देखो ऐसे ही देखो, जैसे इन्होंने बनाया, रे डायग्राम बनाया। ठीक, इन्होंने, ये देखो कॉनकेव है, ये इन्फिनिटी से रे आ रही है। ठीक, ये फोकस से टकराई, देखो ये आई और आर दिखा रहे हैं वो तो,
इन्फिनिटी से फोकस से हमेशा मिरर से टकराने के बाद फोकस पर ही जाएगी, याद रखना, ठीक। और यहाँ पे फोकस पे इनकी इमेज बन रही। अब आते हैं अपन किस पे, सेकंड पर आते हैं, किस पे आते हैं, सेकंड पे। यहाँ से हो रहा है इनका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्टिन्यूटर। वो तो उन्होंने एक रूल बताया था कि भैया कहाँ कहाँ से टकराएंगे तो क्या होगा। देखो अच्छा, इसको भी पढ़ ही लेते हैं। उन्होंने पहला रूल ये बताया कि मिरर से टकराएंगी, अगर रे मिरर से टकराती है तो वो रे हमेशा फोकस की तरफ मुड़ेगी। पहला रूल ये है, ठीक। दूसरा रूल क्या है, चाहे नीचे से टकराए चाहे ऊपर से टकराए, जाएगी तो फोकस की तरफ। अगर मिरर से डायरेक्ट टकराएगी तो जाएगी तो फोकस की तरफ। तीसरी चीज क्या बताई, अगर सेंटर से जाती है तो टकरा कर सेंटर से ही लौट जाएगी, ठीक। सेंटर से जाएगी तो टकरा कर सेंटर पे ही लौट जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक। चौथी चीज, अगर पोल से टकराएगी तो पोल की उस तरफ से निकल जाएगी, बस। चौथी चीज खैर उतनी काम की है नहीं, अपन इसे यूज नहीं करेंगे। अपन खाली दो चीज को यूज करेंगे, ये सेंटर वाली को और एक फोकस वाली चीज को, ठीक। तो देखो इनका पहला इमेज फॉर्मेशन देख लो। देखो भैया, ये देखो पहला इमेज फॉर्मेशन क्या था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। ऑब्जेक्ट क्या था, इन्फिनिटी पे था, मतलब कहीं दूर था, हमें नहीं मालूम था। उसकी रे आई, ये आ रही है रे, क्या आ रही है, ये देखो, ये रे आ रही है, ठीक। रे आई, टकराई, फोकस से टकरा गई, ठीक। हमने पढ़ा था मिरर से टकराने के बाद सीधे फोकस पे जाएगी। यहाँ से आई, मिरर से टकराने के बाद फोकस पे आ गई, तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है आपकी फोकस पे बन रही है, ठीक। हाईली डिमिनिश बन रही है और रियल और इन्वर्टेड बन रही है, ठीक। दूसरी दूसरा चीज, दूसरे पे हमने क्या था, एक बार मैं अलग से अपन लोग बना ले। देखो दूसरे पे मान लो ये मिरर है, ठीक। ये आपका प्रिंसिपल फोकस, ये आपका पोल है, ये आपका एफ है, ये आपका सी है। देखो मेरी एग्जैक्ट नहीं बनेगी, बस मैं समझा देता हूँ, ठीक। दूसरी बात, हमने सेकंड ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, पहला इन्फिनिटी पे था, तो दूसरा कहाँ पे था, बियॉन्ड सी पे। धीरे धीरे हमें बढ़ाना है, ठीक। ये मान लो आपका ऑब्जेक्ट। अब आपके ऑब्जेक्ट की रे गई सबसे पहले मिरर पे टकराएगी। हमने पढ़ा था मिरर से टकराने के बाद वो रे कहाँ बैंड होगी, वो रे बैंड होगी फोकस की तरफ। तो लो भैया ये फोकस की तरफ बैंड होगी, ठीक। रे टकराई, कहाँ पे बैंड होगी, फोकस की तरफ। अब दूसरी रे कहाँ पे जाएगी, दूसरी रे हमेशा अपने को सेंटर से लेके जानी है, ठीक। दूसरी रे कहाँ से लेके जानी है अपने को, सेंटर से। फिर दूसरी रे लेके, दूसरी रे गई, सेंटर से जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। देखो मैं तो ये ना मिरर यहाँ तक मान लो, ठीक। अब हमने तीसरी चीज, दूसरी चीज क्या पढ़ी थी कि भैया सेंटर से जब भी रे जाएगी तो टकराने के बाद, मतलब सेंटर से गई तो टकराने के बाद वो वापस सेंटर पर ही लौटेगी, ठीक। अब ये दो रे जहाँ पे मिल रही हैं, दो रे जहाँ पे मिल रही हैं, वहीं पे आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। जहाँ पे ये दो रे मिली वहीं पे आपकी क्या बन रही, इमेज बन रही है। ये देख रहे हो ना, पहली रे इधर से टकराई, फोकस पे गई। दूसरी रे सेंटर से टकराई, सेंटर से निकल गई। फिर ये कहाँ पे बन गई, दोनों के बीच बन गई। हमने यहाँ क्या याद करा था कि भैया हमें अगर देखना है कि दूसरे पे क्या, सी पे था, कहाँ, ओ सॉरी, बियॉन्ड सी पे, बियॉन्ड सी पे था। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, हम 6 - 2 कर लेते थे तो आंसर क्या आता था, 4। चौथा, चौथा मतलब ऑब्जेक्ट कौन सा, 1 2 3 4, चौथे पर ही बन रही ना। हमने क्या, पहला इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा सी, चौथा सी और एफ। सी और एफ के बीच में ही बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक। बस इस क्या बनेगी, हाईली डिमिनिश से छोटी तो बनेगी पर पहले वाले से थोड़ी सी बनी बनेगी, इसलिए हम हाईली डिमिनिश की जगह डिमिनिट यूज करते हैं, ठीक। और उसके बाद रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि मिरर किस तरफ बन रही है, इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि देखो ये उल्टी बन रही है। ऑब्जेक्ट ऐसा है पर जो इमेज है वो उल्टी है, ठीक। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तीसरी देखते हैं, ठीक है। तीसरा बना लेते हैं एक बार। ये आपकी इमेज है, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट, मिरर है आपका, ठीक। ये जा रहा है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी, ठीक। अब कहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, अब ऑब्जेक्ट आएगा आपका सी पे, ठीक। कहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, अब सी पर आएगा। तो सबसे पहले ले जाएगी मिरर से, मिरर से टकराने के बाद जाएगी फोकस पे, मिरर से टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस पे जाएगी। देखो अब हम दूसरी रे सेंटर से तो ला नहीं सकते भैया, हम तो दूसरी रे, हम जो हर बार सेंटर से लेके जाते थे, अब सेंटर पे तो ऑब्जेक्ट ही खड़ा है तो सेंटर पे तो लेके नहीं जा सकते, ठीक। तो हमने कहाँ से ले गए, हम, अच्छा पहले इसको एरो बना लो, हमेशा जरूरी ये एरो बनाना बहुत जरूरी, ठीक। ऐसे जो अपन दर्शाते हैं ये एरो बनाना बहुत जरूरी, ठीक। दूसरी बार हम ये कहाँ से लेके जाएंगे, फोकस से। फोकस से लेके जाएंगे तो भी क्या, रे क्या हो जाएंगी, रे अगर आप फोकस से लेके जाओगे तो कहाँ मुड़ जाएंगे, इस तरफ मुड़ जाएंगे। कहाँ मुड़ जाएंगे, इस तरफ मुड़ जाएंगे। देखो रे थोड़ी इधर उधर बनी है इसलिए आपका इमेज थोड़ा इधर आ रहा है, वरना आपकी इमेज कहाँ पे टकरा, इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी,
यहाँ पे। अब देखो आप हल्का फुल्का नोटिस करोगे कि इसकी जो जितनी हाइट इसकी है लगभग लगभग उसकी हाइट भी इतनी है, ठीक। इसलिए हमने क्या याद किया था कि जब भी ऑब्जेक्ट सी पे होता है, कहाँ पे, एट सी पे होता है, तो ये किसका नंबर है, 3 वाला नंबर है। हम 6 - 3 कर दो, कितना आ गया, 3। इसकी इमेज भी कहाँ बन रही, 3 वाले नंबर पर, मतलब सी पर ही। तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे इमेज भी वहीं पर है। और फिर उसके बाद अगर साइज की बात करें तो साइज क्या है, सेम साइज है, एट सी सेम साइज, याद करवाया था ना। और अगर हम नेचर की बात करें तो रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि मिरर की इस तरफ है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। बात समझ में आ गई, ये देख लो, इधर भी देख लो, रे इधर गई, फोकस से गई। दूसरी बात, सेंटर से लेके नहीं जा सकते, तो इसको फोकस से ले गए, और यहाँ से इसके बाद यहाँ पे बेंड हो गई। यहाँ पे इमेज बनी, कहाँ कहाँ पे बन रही है, सी पर ही बन रही है, ठीक। एट इमेज सी पे, ठीक। अब आ जाते हैं अपन चौथे पे। चौथे पे हमने क्या याद करा था, सॉरी सॉरी यार, देखो ये आपकी स्फेरिकल मिरर, ठीक। पॉलिशिंग नहीं कर रहा हूँ, इधर इधर पॉलिशिंग कर लेना आप, ठीक। देखो ये फिर आपका ये क्या आ गया, फोकस आ गया, ये आ गया सी। अब हमने सी इन्फिनिटी पे रख ली, सी से पहले रख ली, सी के बाद रख ली। अब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे कहाँ खिसकता जा रहा है, इस तरफ। आप नोटिस कर रहे होगे कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट इस तरफ ला रहे हो, आपकी इमेज यहाँ से यहाँ जा रही, पहले फोकस पे थी, फिर इस पर आई, फिर सी पर आई, अब धीरे धीरे इमेज यहाँ पे हो जाएगी। नोटिस कर रहे हो कि नहीं। अब हम ऑब्जेक्ट इधर रख रहे हैं तो इमेज और इसके इधर खिसक जाएगी, ठीक। तो पहली रह गई यहाँ से यहाँ, फिर कहाँ टकराएगी, फोकस से टकराएगी। मैं एक्यूरेट नहीं बना पा रहा हूँ, पर आपको समझा ले रहा हूँ, ठीक। ठीक। दूसरी रे कहाँ से भेजेंगे अपन, दूसरी रे भेजेंगे अपन सेंटर से। दूसरी रे कहाँ से भेजेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली समझो, ये सेंटर से जाएगी, ठीक। ये मिरर से टकराएगी। तो सेंटर से जब जाएगी, ठीक, सेंटर से पहले यहाँ पे ऊपर गई, फिर सेंटर से टकरा के वापस आई। तो ये देखोगे आप, देखो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा, पर ये देखो, ये जो सेंटर की जो लाइन जा रही है ना, ये ऊपर से टकरा के गई यहाँ पे। एक ये दो रे मिल रही ना, कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो रे यहाँ पे जाके मिल रही, ठीक। तो इससे इमेज कैसा बना है, ये यहाँ पे बना है, मतलब बियॉन्ड सी पे बना है। जब सी और एफ के बीच में था, हमारे ये ऑब्जेक्ट कौन सा नंबर का है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है चौथे नंबर का। तो हमें क्या करना है, 6 - 4 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 2। 2 हमारा कौन से नंबर का था, बियॉन्ड सी पे था, इसलिए कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड सी के पहले बन रही, ठीक। बात समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन सी एंड एफ, इमेज हमारी बियॉन्ड सी, ठीक। तीसरी चीज साइज, साइज अब देखो बड़ी हो रही है। ऑब्जेक्ट की ये इतनी थी, पर इमेज कितनी हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो हमने इसे लिख दिया इनलार्ज्ड, ठीक। रियल और इन्वर्टेड, रियल क्यों, क्योंकि इस तरफ बन रही है मिरर की इस तरफ, इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि उल्टी तरफ बन रही है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चौथी चीज। पांचवी चीज देखते हैं। अब सी पर हो गई, अब वो धीरे धीरे खिसकती हुई कहाँ जाएगी, फोकस पे जाएगी। कहाँ जाएगी वो, फोकस पे जाएगी, ठीक। तो ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सी हो गया। अब देखो, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ठीक। अब आप भेजोगे इसको यहाँ पे, फिर टकरा के जाएगी वापस फोकस से, ठीक। सॉरी थोड़ा दिक्कत हो गया। अब दूसरी बात, फिर दूसरी रे कहाँ से जाएगी, दूसरी रे आपकी जाएगी सेंटर से। अब आप देखोगे तो ये दो रे है ना, ये कभी मिलेंगी नहीं, ये पैरेलल रहेंगी। जो चीज़ पैरेलल होती है वो कभी मिलती है क्या, कभी नहीं मिलती। तो इसकी इमेज कहीं ना कहीं दूर जाके कहीं बनेगी। कैसे बनेगी वो, थोड़ी, ये वो बनेगी इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे कैसे याद आया भैया, हमारा फोकस, एट फोकस पे हमारा पॉइंट क्या था, फिफ्थ वाला पॉइंट था। तो 6 - 5 करो भैया, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का नंबर क्या है, 5 है ना, एट फोकस। 6 - 5 करो, 1 आ जाएगा। और 1 किसका नंबर था, इन्फिनिटी का नंबर था, रिमेंबर। देखो सारे मैंने लिख चुके हैं आपको, आपको बस एक बार देखना है। 1 किसका था, इन्फिनिटी पे था। देखो इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक। और इसकी फिर हाई लार्ज, रियल और इन्वर्टेड, ठीक। कहीं ना कहीं दूर जाके बनेगी, ठीक। हमने कैसे पता है क्या कि इनलार्ज बनी, क्योंकि भैया देखो इससे पहले वाले की, देखो इससे पहले वाले की ये बड़ी बनी थी, तो आगे वाले की और इससे भी आगे जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, इसलिए हमने बोल दिया हाईली इनलार्ज, ठीक। दूसरी बात, रियल और इन्वर्टेड क्यों बोला हमने, क्योंकि हमें मालूम है इमेज कहीं ना कहीं दूर जाके बनेगी, पर मिरर के इस तरफ ही बन रही है, इसलिए रियल और इन्वर्टेड, ठीक। अब लास्ट चीज देखते हैं। देखो लास्ट चीज क्या है, यहीं से दिखा देता हूँ। ये इनका मिरर हो गया, बना ही देता हूँ। ये अपना मिरर, ठीक। ये पोल, ये फोकस, ये सी। हमने अब ऑब्जेक्ट फोकस के आगे बढ़ा है, आगे बढ़ा तो ये जाके मिरर से, फोकस से टकराया, ठीक। और फिर ये सेंटर से जाएगी, है ना। देखो ये इस तरफ तो कभी नहीं मिलने वाली, तो ये इमेज कहाँ जाके बनाती है, ये मिरर के पीछे जाके बनाती है इमेज, ठीक। मिरर के
पीछे जाके बनाती है। अब आप देखो, खुद ही देखो आप, मिरर के पीछे ये इमेज इसकी कितनी बड़ी बन रही है, इसकी भी बहुत बड़ी बन रही है, तो उसको भी हमने बोल दिया हाईली इनलार्ज। ठीक, दूसरी बात, इसकी क्या उल्टी बन रही है, क्या इसकी इमेज सीधी बन रही है, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट रखा है वैसी ही इमेज दिख रही है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, इन्वर्टेड नहीं बोला, इसको इरेक्ट बोला। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधा। ठीक, दूसरी बात, रियल, रियल मतलब जो अपनी असली दुनिया में ये जो इमेज है मिरर की उस वाली दुनिया में बन रही है, मतलब मिरर के पीछे बन रही है, इसलिए हमने इसको बोल दिया वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे। ठीक, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल दिया। देखोगे आप जाके पीछे है। ठीक, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बात समझ में आ गई। यही आपकी पांचों छह चीजें थी मेन, बस इसी को याद कर लो, बाकी आपका लेंस की सारी चीजें, मिरर की सारी चीजें, बस इसको याद कर लोगे, आपकी लेंस की भी हो जाएंगी और बाकी जो दो एक और जो मिरर बचा कॉन्वेक्स वो भी हो जाएंगी। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सभी चीज का रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट सबसे लास्ट वाला का है। ठीक, एक बार आप इस टेबल को देख लेना है, ये 6 - 1, अगर आपको याद हो जाता है इससे तो बढ़िया है, याद हो जाता है ठीक है, वरना आप टेबल से भी याद कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक, अपन बढ़ते हैं आगे। ये हमने किसका करा भी, ये हमने पूरा कॉन्केव मिरर का कर लिया। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस आते हैं, फिर बोल रहा हूँ यूजेस आपके आएंगे, इसको अच्छे से पढ़ लो। देखो क्या लिखा है, कॉन्केव मिरर्स आर कॉमनली यूज इन टॉर्च। कॉन्केव मिरर, अच्छा हाँ, एक और चीज, मेन चीज तो एक चीज है, देखो कॉन्केव मिरर जो है आपका, कॉन्केव मिरर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मतलब जो सारी लाइट्स को एक ही तरफ, एक ही पॉइंट पे वो करे। ठीक, एक ही पॉइंट पे वो कन्वर्ज कर दे, कन्वर्जिंग बोलते हैं। कॉन्केव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। और कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे भी, कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। ठीक, कॉन्वेक्स को, कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। और कॉन्केव को कन्वर्जिंग, फिर बोल रहा हूँ कॉन्केव को कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग। इसलिए हम वो देखो, इसको यूजेस कहाँ कहाँ पे होंगे, जहाँ पे हम बिल्कुल एकदम सारी लाइट भी, जैसे मैं समझाता हूँ, देखो कॉन्केव मिरर्स आर कॉमनली यूज इन टॉर्चेस। टॉर्चेस क्यों, क्योंकि सारी लाइट हम टॉर्च बांटते हैं किसी एक चीज को देखने के लिए, तो सारी बीम ऑफ लाइट एक पे कॉन्सेंट्रेट होती है। ठीक, पूरा मतलब जितनी उसकी सरफेस एरिया रहता है उतना तो खैर दिखाएंगे दिखाएंगे। ठीक, उसके बाद सर्च लाइट, सर्च लाइट भी यूज होती है किसी एक इसको, व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स। ठीक, दे आर ऑफन यूज एज शेविंग मिरर। देखो इसको कर लो, पहली चीज टॉर्च, फिर सर्च लाइट। ठीक, व्हीकल हेडलाइट्स में यूज होती है, हेडलाइट्स में। ठीक, उसके बाद और क्या चीज़, शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में समझते हो ना, हमें छोटी छोटी चीज़ दिखनी थी। कन्वर्जिंग मतलब समझ रहे हो कि हमें एक चीज़ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नोट करना रहता है, इसलिए हम इतनी ये ऐसी ऐसी चीज़ें यूज में आती। ठीक, उसके बाद चौथी चीज़, मेन चीज़ क्या है कि टीथ ऑफ पेशेंट्स, मतलब कौन के मेरे यूज है, डेंटिस्ट में। ठीक, जो डेंटिस्ट होते हैं ना, उनके देखोगे आपने, वो एक मिरर लगा होगा, ऊपर लगा होता है। ठीक, उसी से देख के अपने को, अपने दांत को एकदम सही से उसका इलाज करते हैं। ठीक, उसके बाद हीट इन सोलर फर्नेस। ये कुछ ही चीज़ है आपकी, इसको आप याद कर लोगे आसानी से। पहली चीज़ टॉर्च, सर्च लाइट। ठीक, हेडलाइट, शेविंग मिरर, डेंटिस्ट और हीट इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस, हीट इन सोलर फर्नेस वो क्या होता है कि धूप की रोशनी पड़ती है, मतलब मान लो मैं आपको बताऊं तो कि कुछ ऐसा बॉक्स टाइप का होता है, उसमें ना मिरर रहता है। ठीक, तो सूरज की रोशनी पड़ती है, अभी आज का तो पता नहीं पर पहले हमने बनाया था, तो सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो कांच से पकड़ा के रिफ्लेक्ट होके वो उस पर जाती है, जो भी हम रखते हैं। ठीक, तो गर्माहट की वजह से वो पकता है। ठीक, तो सोलर फर्नेस में क्या होता है कि वो सारी सारी बीम ऑफ लाइट को एक एक जगह एक जगह कन्वर्ज करता है और फिर उस बीम ऑफ लाइट से खाना पकाता है। ठीक, तो खाना पक जाता है, बहुत टाइम लगता है बट स्टिल पक जाता है। ठीक, इसी को बोलते हैं सोलर फर्नेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे वो देखते हैं इमेज, जो बहुत ज़्यादा ही टाइम मिल गया पर खाली इसी को, तो आगे कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, आज मिरर कंप्लीट हो जाएगा, नॉट टू वरी। अब आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली दो ही चीज़ें, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव ये होता था, कॉन्वेक्स इसी को उल्टा कर दो। ठीक, तो पॉलिशिंग पहले कॉनकेव में ऊपर की तरफ होती थी, कॉन्वेक्स में अंदर की तरफ होगी। पॉलिशिंग कहाँ होगी, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में अंदर की तरफ होगी। ठीक, ठीक है। देखो उसमें भैया पाँच पाँच पॉइंट थे। ठीक, पाँच या छः थे, इसमें खाली कितना है, इसमें खाली दो ही है, याद हो जाएगा। पहली चीज देखो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, पहला होगा इन्फिनिटी पे, पहला होगा इन्फिनिटी पे। तो ये कहाँ बनाएगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है
तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, या तो फोकस पे होगी, ठीक, एट दी फोकस होगी, पर वो फोकस कहाँ पे होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। फोकस कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर। बताता हूँ। दूसरी चीज, अगर हम बिटवीन इन्फिनिटी मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखो, अगर इन्फिनिटी और पोल के कहीं पे भी रख दो, भले चाहे आप सी पे रखो, एफ पे रखो, बिटवीन सी एंड एफ पे रखो, या सी से पहले रखो, कहीं पे भी रख दो, पी और पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज कहाँ पे बनाएगा, वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनाएगा। हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनाएगा। दूसरी चीज, उसकी साइज दोनों की छोटी होंगी। तीसरी चीज और इम्पोर्टेंट चीज, इसमें क्या होगा, दोनों में जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। इसलिए हमने बोला वर्चुअल। वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे, इरेक्ट मतलब सीधी, इरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक, देखो इन्होंने डायग्राम बनाया, ये देखो, ये आपकी मिरर है, आपने इन्फिनिटी पे कहीं पे भी रख दिया, ये आपकी पैरेलल बीम जा रही है, ठीक। बीम जाके हमें मालूम है फोकस पे ही कॉन्सेंट्रेट करेगी, तो इधर तो फोकस नहीं है, ठीक। तो हमने क्या किया, मिरर के दूसरी तरफ यहाँ पे फोकस है, तो ये इसकी बीम कहाँ पे इकट्ठा हो रही है, यहाँ पे इकट्ठा हो रही है, ठीक, फोकस पे, ठीक। इसलिए हमने क्या बोला कि जब आप इन्फिनिटी पे रखोगे तो आपकी कहाँ पे बनेगी, फोकस पे तो बनेगी, पर वो फोकस कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, मतलब मिरर के पीछे होगा। दूसरी चीज, आप इन्फिनिटी और पोल के कहीं कहीं पे भी रख दो, चाहे यहाँ पे रख दो, चाहे यहाँ पे रख दो, चाहे यहाँ पे रख दो, आपकी इमेज जो बनेगी हमेशा किसके बीच में बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। और वो भी कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। बात समझ में आ गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाई जाएगी, ठीक। आई होप आपको ये दो चीज समझ में आ गई होंगी। इसका तो इजी यार, इसको तो आप आराम से याद कर लोगे। इन्फिनिटी मतलब फोकस और फोकस पे बनेगी, इन्फिनिटी उधर भी फोकस पे ही बनती थी, बस इसको ये क्या याद करना है, बिहाइंड द मिरर बनेगी। हाईली डिमिनिश, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इधर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो, बनेगी पोल और फोकस पे, पर ये भी बिहाइंड द मिरर बनेगी, इसलिए तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बोला गया है। ये भी डिमिनिश, ठीक। आई होप आपको बात समझ में आ गई। ठीक, एक और मेन चीज मैंने क्या बताई थी कि कॉन्वेक्स कैसा होता है, क्या बोला था मैंने कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, वो होता है आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग, ठीक। याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, देखो यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लेते हैं। ये सब एक्टिविटी दी है तो इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज आर रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मतलब जहाँ पे हमें डाइवर्ज मतलब एक पॉइंट से बीम ऑफ लाइट डाइवर्ज करके देखने, मतलब हमें कहीं कहीं बड़ा सरफेस एरिया का पूरा कवर करना रहता है, जैसे कि कॉमनली यूज एज रियर व्यू। सबसे इंपॉर्टेंट यूज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज। ये पूछता है बोर्ड में बहुत बार, पूछ चुका, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ चुका है, अभी सीडीएस में पूछा गया था, ठीक। यही पूछता है, बार बार यही पूछेगा, इसके सिवा तो मेरे ख्याल से और कुछ पूछता भी नहीं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। रियर व्यू का ही पूछता है, ठीक, कि रियर व्यू कौन से मिरर का यूज होता है, या कॉन्वेक्स मिरर कौन सा यूज है। रियर व्यू, रियर व्यू मतलब समझते, जब आप जैसे आप ड्राइविंग सीट पे मान लो आप बैठे हो, ठीक, ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, तो आपके सामने ना ये ऐसा कांच लगा होगा, ठीक। आप इस मिरर से क्या देखते हो, पीछे का, पीछे आपकी कितनी गाड़ी है ये पूरा देख लेते हो। इस छोटे से मिरर से इतनी बड़ी चीज आपके पीछे 3-4 गाड़ियां आती हैं तो आप देख लेते हो, इसी को बोलते हैं रियर व्यू मिरर, ठीक। रियर व्यू एक ये होता है, वो जो साइड वाले होते हैं ना, साइड वाले जो आप खिड़की पे बैठ, खिड़की पे, खिड़की के अगल बगल लगाते थे, यहाँ से भी आप देख लेते हो, ठीक, यहाँ से भी आप देख लेते हो कि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ठीक। तो ये भी क्या करते हैं, इतने छोटे से कांच में पूरा दिखा देते हैं, ठीक। इसी को बोलते हैं रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, ठीक, जहाँ पे विंग पे लगे होते हैं। These mirrors are fitted on the sides of vehicle, enabling driver to see traffic behind him or to facilitate safe driving. Convex mirror are preferred because they always give an erect. Erect मतलब कैसी, सीधी देते हैं, इसीलिए। अगर टेढ़ी देंगे तो भैया जो बाइक वाला चला रहा है वो ड्राइविंग वाले को क्या देखेगी, भैया वो तो उल्टा चला रहा है, ठीक। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज देते हैं, क्योंकि इरेक्ट देते हैं, इन्वर्टेड नहीं देते। तो डिमिनिश्ड इमेज, मान लो डिमिनिश्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि डिमिनिश मतलब छोटी दिखाते हैं। मान लो अगर इतना बड़ा ट्रक है तो आपको इमेज में क्या दिखाएगा कि वो ट्रक तो है, पर वो ट्रक आपको छोटा सा दिखाएगा, ठीक। समझो, मतलब दिखाएगा तो कि भैया बड़ी सी गाड़ी आ रही है, वो अपन खुद से समझ जाएंगे। ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मैंने बोला ना वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इतना बड़ा का पूरा दिखा देते हैं। आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, दस कॉन्वेक्स मिरर इनेबल टू ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल टू अ प्लेन मिरर। इसलिए प्लेन मिरर नहीं लगाया जाता। प्लेन मिरर खाली उतना ही दिखाएंगे जितना का प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इतना है खाली इतना ही दिखाएगा, पर रियर व्यू मिरर यहाँ तक पूरा दिखा देगा, ठीक। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसे कर लेते हैं। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। भैया प्रिंसिपल फोकस क्या है, ये जो पूरा होता है ना, इसी को बोलते हैं अपन, पर जिसपे सी होता है, एफ होता है, पी होता है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोकस, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। अच्छा, क्या बोलना चाह रहा है कि भैया आपका जो है
उसने क्या दिया है, उसने दिया आपको रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया है 20 दिया है, रेडियस कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है। आपको क्या निकालनी, एफ निकालनी। फॉर्मूला क्या हमने याद किया था ना कि भैया फोकस किसका हाफ होता है, फोकस हाफ होता है रेडियस का। अब रख दो आप, वैल्यू रख दो, रेडियस क्या है 20/2, आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। बस ये आपकी फोकस हो जाएगी। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, वो ये मिरर का नाम पूछा, दिमाग ध्यान से पढ़ना भैया, उसने इरेक्ट पूछा और इनलार्ज पूछा। अभी अभी हम कॉन्वेक्स में पढ़ के आए कि कॉन्वेक्स में हमेशा क्या देता है, इरेक्ट इमेज देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट देता है। पर इरेक्ट के साथ साथ वो बोल रहा है इनलार्ज। क्या कॉन्वेक्स मिरर इनलार्ज देता है क्या, नहीं, वो तो डिमिनिश देता है, वो तो छोटी बना के देता है। तो इनलार्ज कौन देता है, हमने पढ़ा था कि कॉन्केव मिरर का जो लास्ट वाला कॉलम है, देखो आपको दिखाता हूँ ऊपर, कॉन्केव मिरर का जो लास्ट वाला कॉलम है ये देखो, इसने क्या दिया, इसने इरेक्ट दिया। ठीक, क्या दिया, इसने इरेक्ट भी दे रहा है और इनलार्ज भी दे रहा है। तो ये कौन से मिरर का कहानी होगी, ये मिरर की कहानी होगी कॉन्केव मिरर की। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, वाई डू प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। देखो ये पूरा का पूरा आंसर अभी अपन लोगों ने पूरे पैराग्राफ में पढ़ा, ये रहा, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ एक बार रीड कर लोगे, यही पूरा आंसर है। क्यों, क्योंकि वो डाइवर्जिंग होता है। ठीक, इसका वो क्या दिखाता है, वो इरेक्ट इमेज दिखाता है, डिमिनिश इमेज दिखाता है। ठीक, और बिल्कुल सही सही इमेज दिखाता है। ठीक, इसलिए हम कॉन्वेक्स यूज करते हैं। ठीक, आई होप आपको मिरर अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, कल हम मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे कि आज ही पढ़ लें, बताइए। मिरर फॉर्मूला समझ लेते हैं, बस हल्का समझ लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे। ठीक, मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन समझ लेते हैं। देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये जो लिखा है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। एफ क्या बताता है, फोकल लेंथ या फिर फोकस, फोकल लेंथ या फिर फोकस। देखो फोकल लेंथ क्या होती है, जैसे ये अपनी क्या है, ये अपनी फोकस है। ठीक, तो फोकल लेंथ कितनी है वो ये बताता है। ठीक, फोकल लेंथ कितनी है वो ये बताता है, या फिर एफ जितना दिया। यू क्या बताता है, यू आपका बताता है कि ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ, या फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताता है। क्या बताता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताता है। वी क्या बताता है आपका, वी भी वही बताता है, बस ये क्या बताता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज बताती है। एफ बताता है फोकस, यू बताता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी बताता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक, यही इसी से आपका क्या बनता है, मिरर फार्मूला। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, बस ये आपका मिरर फार्मूला है। एक और फार्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन। क्या है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक और से बनता है मैग्निफिकेशन -v/u, -v/u। ठीक, बस ये दो फॉर्मूला अभी अपन लोगों ने पढ़े, एक मिरर फॉर्मूला पढ़ा अपन लोगों ने और एक मैग्निफिकेशन पढ़ा। ठीक, बस दो, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। मैग्निफिकेशन से ये दो फॉर्मूले, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और -v/u। अभी कल मैं इसको और अच्छे से बता दूंगा। फिर अपने को कार्टेशियन प्लेन करना है, अपन एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक, छोटे छोटे एग्जाम्पल कर लेंगे ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। ठीक, उसके बाद अपन आ जाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। यहाँ पे आ जाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। लगभग लगभग अपना रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है। ठीक, उसमें जो मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, उसके 2-3 न्यूमेरिकल करा दूंगा मैं आपको। ठीक, बाकी सब कर चुके अपन। ये न्यू कार्टेशियन साइन जो है कैसे कैसे लेते हैं वो भी बता दूंगा। ठीक, तो आज इसके लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नहीं कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। कुछ गलती हो तो उससे वो भी बताइए, मैं अगली वीडियो में से सुधारूंगा। ठीक, तो आज की सभा में यही समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, आगे कब करेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।